इसमें जो भी हम उसको शैतान शब्दों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इनोसेंट जो बच्चे हैं उसको आड़ में किसी ने पुलिस के साथ छेड़खानी किया। वो वीडियो नहीं है कि जबरदस्ती पुलिस को आंखों में स्प्रे मारा दिया गया, जिसके कारण ये चीज हुआ है। वो क्यों नहीं आ रहा है? बस यही तो मौका, यही तो चाह रहा था विदेशी लोग ना। पहले भी आप देखे थे कि जो नेपाल में हुआ था वो चीज पहले भी कराने की कोशिश किया गया था। हमेशा विदेशी तत्व तो इसी का इंतजार कर रहा था कि कैसे हम मोदी सरकार को जो है दुनिया के सामने उसका छवि खराब करे। इस समय पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का किस प्रकार से आकार जा रहा है, किस प्रकार से दशा और दिशा बन रही है, ये आप सब जानते हैं। पूरे देश में कितनी खलबली मची है, कितना चिंतामय माहौल बना हुआ है, वो भी आप जानते हैं। तमाम विषयों को लेकर के आज हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं और जानेंगे कि जो एक प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक था वो किस प्रकार से हिंसा में बदल गया। जो लोग कह रहे थे देश की बात है, देश के स्टूडेंट्स की बात है, आखिर क्यों उस प्रोटेस्ट में अब हिंसक लोग आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। आइए तमाम वकीलों से बात करते हैं और जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुनीता मजूमदार। देखिए, आप भी जो है मैम लगातार सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, देख रहे होंगे कि यहीं से अगर बात की जाए 2 किलोमीटर दूरी पर जंतर मंतर है। क्या माहौल बना हुआ है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का, जो एक बड़ा सुनहरी अब हिंसा में बदल गया? कैसे देखिए, जो देश विरोधी होते हैं ना, वो हमेशा मौका ढूंढता है कि हमें कहाँ पे मौका मिल जाए। पेपर लीक हुआ, इसका पहले भी हुआ, तो स्टूडेंट शांतिपूर्वक तरीका से बात को सरकार के सामने रखा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है उसको पदत्याग उन्होंने मांगा। और कुछ स्टूडेंट जो है सुसाइड कर लिया था, तो उन्होंने ये करना था उन लोग का मांग कि उनका परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया उसका मुआवजा के तौर पे दिया जाए और उसको मतलब पदत्याग किया जाए। अभी इस बात को लेके जो अभी हो रहा है इतना दिनों से, लेकिन अभी जो इसका माहौल बन गया, तो ये तो हमें लगता है कि जो आतंकवाद जो कश्मीर में था, आतंकवादी भारत में अटैक करने के लिए जो एक दिशा दशा बना के रूप बना के रखा था, आज दिल्ली में वही पार्लियामेंट के कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर में जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ को याद दिला दिया। ये कोई बच्चे नहीं है, ये बच्चे को दिखा के कोई और राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है। और ये सारे जो अभी जो एक एक के बाद स्टेप बाई स्टेप हर दिन जो नए नए रूप लेके हिंसा दिखा रहा है, ये कोई बच्चे के रिप्रेजेंटर नहीं है, ये देशद्रोही है जो एक एक प्रांत से आके इसको रूप दे रहा है हिंसा की। उसका टारगेट एक ही है। जल ही जीवन का आधार है और जल संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश में जल समृद्धि की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, मिशन अमृत सरोवर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के हर जनपद में जल निकायों के पुनरुद्धार का एक अभूतपूर्व अभियान छेड़ा गया। जहां कभी अतिक्रमण और सूखा हुआ करता था, आज वहां निर्मल जल लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हजारों प्राचीन तालाबों की गाद निकाली गई, उनका सीमांकन किया गया और उन्हें अत्याधुनिक अमृत सरोवरों के रूप में विकसित किया गया है। ये केवल तालाब नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के जल बैंक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किए गए इन सरोवरों में वर्षा जल का संचयन हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार आया है। इससे न केवल किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी पीने के पानी का स्थायी संकट समाप्त हो गया है। अमृत सरोवरों ने ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। सरोवर तटों पर वृक्षारोपण, इंटरलॉकिंग पाथवे, सोलर लाइटें और ध्वजारोहण स्थल बनाए गए हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन और बत्तख पालन के जरिए स्थानीय ग्रामीणों और महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के नए अवसर मिले। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर आज इन अमृत सरोवरों पर तिरंगा फहराया जाता है, जिससे यह स्थान गांव की देशभक्ति और सामाजिक चेतना के केंद्र बन चुके हैं। जन भागीदारी और सरकारी संकल्प के इस मेल ने उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बना दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने जल स्रोतों की देखभाल करें और जल संरक्षित उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। कि बच्चे के जो भविष्य है उसके लिए इसका चिंता नहीं है, अपना रोटी सेक रहे हैं राजनीति का। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी
अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चों का हित है, जो बच्चों के अधिकार है, वो सर्वोपरि है। बच्चे देश का भविष्य है और उसी को देखते हुए नीट पेपर लीक में जो दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा एज ए एडवोकेट, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट को कैसे देखते हैं? क्या होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट, कैसे काम करती है और नीट पेपर लीक के लिए कितना जरूरी है? देखिए, इस तरह का जो देश हित के जो काम होते हैं ना, या जो त्वरित किसी का न्याय दिलाने के लिए होता है, जैसे इसका पहले भी पॉक्सो एक्ट में देखा गया है, या रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। तो इसमें है फास्टली काम होगा, तुरंत ये कार्रवाई होगा, रिपोर्ट भी सबमिट होगा और तुरंत इसका मतलब एक्शन भी लेगा और इसका रिजल्ट भी मिलेगा देखने के लिए। इसके लिए स्वागत करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना ज़रूरी था, बनने के लिए उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा है कि ऐसे मैटर में होना चाहिए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बने तभी कोई प्रॉब्लम का सॉल्व हो, ये भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास काफ़ी सारे कोर्ट है। लेकिन ये भी देखना होगा, हम क्या बोले कि ये सारे जो महल क्रिएट हो रहा है, ये सिर्फ शिक्षा मंत्री के पदत्याग करने से, या ये लोग जो विरोधी पार्टी कर रहा है, मोदी जी पदत्याग करो, पूरा बीजेपी पदत्याग करो, कुछ भी करो, किसी का पदत्याग करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम के जड़ में है। सदियों से थोड़ा बहुत हिम्मत नहीं करता था, जो अभी हर डिपार्टमेंट में आप जाओ, हम एडवोकेट है, कोर्ट में भी आप एक डेट लेने जाओ तो वहाँ पे भी आपको कुछ दक्षिणा देना होगा, तब वो डेट देता है ना। आपको पूरा भारत में पता है कि आप एफआईआर दर्ज करने जाओ तो उसके लिए कितना मकसद करना पड़ता है कि आपको उसको दो, फिर आप कुछ लो, फैसिलिटी पाओ। तो ये गलत बात नहीं है। पूरा सिस्टम में आप सरकारी ऑफिस में जाओ, कोई भी काम आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको दौड़ के आपको घूमना पड़ेगा, और जहाँ पे रिश्वत ना दो तो काम नहीं होता है। उस देश में पेपर लीक होना आम हो गया है, और सिर्फ पेपर नेट में या फिर ऐसे नहीं होता है। आप नीचे सर पे देखो ना, जो स्कूल में पढ़ते हैं उसमें भी बच्चे को अच्छा मार्क्स के लिए टीचर जिसको पैसे वाले हैं वो भी जाके एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करते हैं कि मेरे बच्चे को इतना मार्क्स मिलना चाहिए। क्या वहाँ पे सौदाबाजी नहीं हो रहा है? अब लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैम कि जो नरेंद्र मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कह रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि अहंकारी, एक दिशाहीन प्रधानमंत्री की बात है, क्योंकि बच्चों ने तो इसकी आवाज़ ही नहीं, इसकी मांग ही नहीं की। बच्चों ने तो मांग किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और आप इस्तीफा ले लीजिए। देखिए, केजरीवाल का बात तो मत ही कीजिए, उसका तो मैं बहुत, वो जो अपने को शो करता है वो तो बदौलत अन्ना जी हजारे के पब्लिक को धूर्त बना के वो किया, उसका बात तो एकदम नॉनसेंस लिया है। मैं उसका बात को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, वो तो बोलेगा ही। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ही इस्तीफा देने से क्या आपका सिस्टम बंद हो जाएगा? इसका पहले भी तो ऐसा हुआ। अब हर कॉलेज में जो एक बच्चे जो अभी केरल से जो जेएनयू में, दिल्ली DU में एडमिशन लिया, उसका भी एक डाटा आया था। हर बच्चे जो वहाँ पे आए थे उस सबको एक ही मार्क, क्या 80 90 क्या है? ये सौदा नहीं था। सिस्टम को बदलो। एक्चुअली एक बात बोलूं, सारी चीज का जड़ में एक चीज है, संविधान का दुहाई सब कुछ दे रहा है। अभी यहाँ पे बहस हो रहा था, बच्चे को मारा, वो तो गलत है, क्योंकि कोई गलती किया और निर्दोष जो बच्चे हैं, मासूम जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उसको लाठी लगा, उसका तो नहीं लगा। कितना नेता रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना नेता का जो अपने रिप्रेजेंटर है, यहाँ पे बहुत कुछ आया, बड़े बड़े हस्ती आया यहाँ पे, किसी को एक बाल भी नहीं कुछ भी हुआ क्या? आम बच्चे को उसको समझना चाहिए। देखिए, लाठी चार्ज हुआ, गलत था, बच्चों पर नहीं होना चाहिए था, और विपक्ष इस पर जो है जमकर हल्ला भी कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, जैसे कर्नाटका है, पंजाब है ना, तेलंगाना है, इन राज्यों में बच्चों पर खुलकर लाठी चार्ज हुआ है, जहाँ पर विपक्ष की अपनी सरकार है, फिर वहाँ पर विरोध। आप तो ये बोल रहे हैं, हम तो आंखों के सामने देखे थे झारखंड में जो 5 साल के लिए बहाली हुआ था पुलिस में, और उसका जैसे 5 साल खत्म हो गया, टेम्पोररी था तो जब चला गया, सारे महिला लोग अपने छोटे बच्चे को भी गोद में लेके वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे, हजारों नहीं लाखों में, हेमंत सोरेन का पुलिस क्या था, जाके लाठीचार्ज कर दिया था ना। उसका पहले भी जो टेम्पोररी टीचर था उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, हर जगह में हुआ। उस समय वो कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि विरोधी पार्टी जो थे ना, इसमें जो भी हम उसको शैतान शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इनोसेंट जो बच्चे हैं उसको नहीं है, उसको आड़ में किसी ने पुलिस के साथ छेड़खानी किया। वो वीडियो नहीं है कि ज़बरदस्ती पुलिस को आंखों में स्प्रे मारा दिया गया, जिसके कारण ये चीज़ हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा है? जो भूमि कभी बंजर और वीरान पड़ी थी, जहां तिनका तक नहीं उगता था, आज वही धरती सोना उगल रही है। कृषि समृद्ध उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में
राज्य सरकार ने बंजर और ऊसर भूमि के कायाकल्प का एक नया और ऐतिहासिक इतिहास रचा है। समृद्ध किसान सशक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत प्रदेश भर में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। रिकॉर्ड आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश भर में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि का कायाकल्प किया जा चुका है। समस्याग्रस्त और बंजर भूमि का उपचार कर उसे फिर से पूरी तरह उपजाऊ और जीवित बनाया जा चुका है। वैज्ञानिक पद्धतियों, जिप्सम उपचार और प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था के जरिए दशकों पुरानी क्षारीयता को खत्म किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इन भगीरथ प्रयासों का ही परिणाम है कि कभी अनुपयोगी मानी जाने वाली यह जमीन आज प्रति हेक्टेयर कुंतलों धान और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन कर रही है, जिससे प्रदेश का खाद्य भंडार समृद्ध हो रहा है। डबल इंजन सरकार की इस दूरदर्शी नीति से प्रदेश के लाखों लघु और सीमांत किसान परिवारों का जीवन सीधे तौर पर बदल चुका है। बंजर जमीनों के आवंटियों को आधुनिक सुधार तकनीक देकर मुख्य धारा की खेती से जोड़ा गया है, जिससे किसान परिवारों की आय में भारी वृद्धि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। बंजर भूमि का यह उद्धार केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन, भूजल संचयन और ग्रामीण खुशहाली की नई गारंटी बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जब प्रदेश का हर खेत लहलहाएगा, तभी हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आत्मनिर्भर और उत्तम प्रदेश बनेगा। आइए अपनी माटी को सहेजें और प्रगतिशील उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें। तो आपने करवाया और फिर आपने मांग भी कर रहा है। अभी एक बड़ी खबर ये भी है कि जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के बीच में NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का आपको अधिकार दिया जाता है। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जब पुलिस चौकी लाठीचार्ज किए थे उसको मजबूर किया था, ये बात नहीं आ रहा है, लेकिन वो किया है वही दिखाया जा रहा है। पुलिस भी मार खाया है, अभी भी खा रहा है। अभी पत्थरबाजी हुआ आज, वो पत्थर कहाँ से आया? ये सब कोई भी जो नेता है ना, तुम चाहते क्या हो? क्या पत्थरबाजी करके आ जाने या देश हित में स्लोगन दे के आप क्या क्या स्लोगन दिए हो, वो सारे कुछ है, सब देश हित में नहीं है कुछ भी। देश विरोधी तत्व जो है वो देश विरोधी नारा दिया है, तो उस नारे के चलते अभी क्या हो रहा है? तो ये लागू तो होना ही चाहिए, जरूरी लगना चाहिए, क्योंकि आप ना कुछ मांग के विरोध में आप देशद्रोही का काम कर रहे हो, देश में जलाने की बात कर रहे हो, सिस्टम के अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हो और एक्टिवली वो काम कर रहे हो। तो आप तो देश विरोधी काम करोगे तो आपको तो वो लगना ही चाहिए। 20 जुलाई को पूरा प्रदर्शन देखा गया। उस प्रदर्शन में जो हिंसा हुई, जो उग्रसव हुआ, जो उपद्रव हुआ, उसे आप कैसे देखते? बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, क्या वो ज़रूरी था? आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, क्या वो जरूरी? एक बात हम ये बोलेंगे, जब कोई एक्शन होता है वो क्यों हुआ, पहले वो आप ढूंढो कि क्यों हुआ। किसी ने तो मजबूर किया है, वही बोल रही हूँ कि कौन किया है ये चीज़, किन्होंने आग लगाने के लिए जो उस्काया किया है और वो भागे हुए हैं और इनोसेंट बच्चे को ऊपर लाठी लगा, ये इंपॉर्टेंट है। महल ऐसे क्रिएट कौन किया है? आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपको कोई बुलाया क्या? अगर बच्चे लोग बुलाया क्या कि आप आओ, नेता लोग है, सामान्य आदमी आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, सारे कुछ चेहरे जो है जिसका मतलब कुछ नहीं देश से, लेकिन जब भी कुछ मुद्दा मिलेगा वहाँ पे जाकर अपना चेहरा को दिखाएगा और पीछे से आग लगाने की बात करेगी। प्रदर्शन को कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग हो रही है या फिर बाहर के देशों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जो इतना बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो गया, 2 महीने हो गए, लगातार सारी व्यवस्था वहाँ पर मौजूद है, क्या लगता है? डेफिनेटली कोई भी जो है ना पत्थर ऐसे नहीं उठाता है, और कोई अपना काम छोड़ के, बच्चे तो लगे ही बड़े हुए थे, आपको क्या मतलब है चेहरा दिखाने के लिए? इसका मतलब आपका फंडिंग आ रहा है। आप बोलो कि दीप के जो आए थे कॉकरोच पार्टी का, चीफ जस्टिस महोदय ने किसी मैटर में किसी को कोर्ट में ये बात को बोले थे, पूरा जुआ भर को नहीं बोले थे, वो बात गलत नहीं था कि आप आलसी हो तो आप ऐसे ऐसे है, वो सारे लेके आप देखो कि अमेरिका में जाना आना, तुरंत आपको वीज़ा मिल गया, आप इंडिया में पहुंच गए हो, तो ये क्या है? और जितना सारे जो कुछ चेहरा है ना,
ये सब विदेशी फंडिंग लेके अपने चेहरे को दिखाते हैं कि आप देश विरोधी एक बात करो तो उसके लिए भी आपको स्पेशल मिलेगा। मैम देखिए ना, 20 तारीख के बाद पिछले 2 दिनों से अभी भी देखने को मिल रहा है लगातार पथराबाजी हो रही है। दिल्ली पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, आरएएफ को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया की मॉब लॉन्चिंग हो रही है। क्या कहना चाहिए इस पर? हाँ, बस यही तो मौका, यही तो चाह रहा था विदेशी लोग ना कि हम जो इसका पहले भी आप देखे थे कि जो नेपाल में हुआ था वो चीज़ पहले भी लद्दाख में कराने की कोशिश किया गया था। हमेशा विदेशी तत्व तो इसी का ही इंतजार कर रहा था कि कैसे हम मोदी सरकार को जो है या बीजेपी को वहाँ से हम अटैक करें, दुनिया के सामने उसका छवि खराब करें इसके लिए। लेकिन सब पे मैं एक बात बोलना चाहते हैं, हमारा संविधान का दुहाई साफ देता है हमारा राइट के लिए कि इक्वल राइट है, लेकिन आप सब कोई भूल गया है कि वहाँ पे एक पेज में ये भी दिया है आपका कर्तव्य। जब कर्तव्य भूल जाते हैं ना तो ऐसे ही सिचुएशन आता है। अगर हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति देश के हित में जो कर्तव्य दिया गया है उस संविधान के द्वारा उस कर्तव्य को निभाता ना, तो मुझे राइट के लिए रोड में भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ता, ना सिस्टम ऐसे होता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार ने जो है बातचीत का रास्ता खोल दिया है। सरकार चाहती है कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो हमसे बात करें। पर मैम अपडेट ये सामने आई है कि अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष है, संस्थापक है, उन्होंने बोल दिया अब सरकार से हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है। बातचीत तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। क्या ये सही है? आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? उसको तो ये करना चाहिए कि सिस्टम को पदत्याग करना चाहिए था, सिस्टम को सुधारने की बात बोलना चाहिए था उसको। एक व्यक्ति को बार बार मैं बोल रही हूँ शिक्षा मंत्री को पदत्याग दे के इससे कोई मतलब नहीं होगा। सिस्टम को बदलना चाहेगा, उसका बुद्धि का कमी है कि वो ऐसे बात बोले। हम बोलेंगे सिस्टम को बदलने के लिए मांग करना चाहिए और इसके लिए कानून को एक्टिवली आना चाहिए कि ऐसा हो तो पूरा सिस्टम जो भी है, जो सिस्टम में बड़े बड़े पद में बैठे हैं सबको निकाल दे। अच्छा मैम, तो लास्ट में बताइए कैसे प्रदर्शन शांत हो सकता है? स्टूडेंट्स की कौन कौन सी मांग, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी कौन कौन सी मांग जो है सरकार को पूरी करनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली तो कुछ भी है, बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था और ये चीज़ का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मुझे भी सरकार से एक ही मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे जो माहौल बनता है क्यों बना, आपको पहले ही बात करना चाहिए था। जब पेपर लीक हुआ, बच्चे परेशान हो गए, उसी समय आपको प्रतिनिधि को भेज के बात करना चाहिए था। ये जनतन मंतन भी नहीं होता और ना ये प्रदर्शन होता, ना ऐसा कुछ भी होता। कि बड़ी नाकामी नहीं, इसको शायद पहले से भी ये चीज़ हो रहा है, पहले नहीं है। हाँ, कि पहले से ही होना चाहिए। ऐसा कुछ हो तो तुरंत आपको एक्शन के लिए प्रतिनिधि भेजना चाहिए बात करने के लिए कि क्या हुआ है। तो उस समय हम इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। और अभी जो दीप के जो बात कहा कि हमें सरकार का बातचीत करने का रास्ता बंद हो गया, तो तुम क्या चाहते हो कि आग जला के ख़त्म करना चाहते हो सिस्टम को? अगर ये हो तो तुम वहाँ से निकलो, क्योंकि बातचीत के सिवा कोई भी चीज़ का हल नहीं हो सकता है। चाहे तुम कोर्ट में भी आओ, वही बात करना पड़ेगा, सरकार भी बैठ के बात करना पड़ता है, तो मानना चाहिए। इतना अहंकार तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम बच्चे हो, तुम्हारा फ्यूचर है और तुम्हारा देखा देखी और भी बच्चे को फ्यूचर है, तो भविष्य को देखते हुए तुम्हें बात करना चाहिए। तुम्हें सही। तो उन नेताओं को भी आप क्या कहेंगे जो बच्चों के आड़ में राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, सभी नेता जो है सड़क से लेकर संसद तक जो है सरकार को घेर रहे हैं। राजनीति कहीं ना कहीं अब इस पर होते हुए नजर आ रही है। देखिए डिम्पल जो है उनका पत्नी आके वहाँ पे बैठ गया था, अखिलेश जी बैठे। ये लोग तो सिर्फ राजनीति का ये बस उसका टारगेट है यही कि मोदी जी, एक लड़की बोल दिया कि हम मोदी जी को गोली मारना चाहते हैं। ये सब बकवास है भाई। सिस्टम में बात करो, अच्छा से बात करो, अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। अगर ऑफिसर अपना कर्तव्य भूल गया है तो आपका उचित है कि आप उसका कर्तव्य आँख में उंगली दे के उसको याद करा दो कि तुम्हारा भी कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करो। जब तक कर्तव्य नहीं पालन होगा तब तक किसी तरह न्याय मांगते रहो कि कुछ नहीं कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को जो है पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं आगे बहुत। तो हमने बिल्कुल बातचीत की सुप्रीम कोर्ट की दिग्गज वकील सुनीता जी से और जानने चाहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन उग्र हो गया है, जो प्रदर्शन हिंसक में बदल गया है, उसको वो कैसे देखते हैं। तो मैम ने कहा कि जो एनएसए लगाने का दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अधिकार मिला है वो इस समय ज़रूरी है। जैसे लॉइंग एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बिगड़ रही है उसे मेंटेन किया जा सके और सरकार को भी चाहिए कि वो जो है स्टूडेंट्स की बात माने, स्टूडेंट्स के हित के लिए फैसले ले। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसका एक आज उदाहरण है जिसकी पेशकश जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़।